बेटा हम इस वीडियो में आपको पढ़ाएंगे क्लास 11th बॉटनी। पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ रहे थे क्रोमोसोम गुणसूत्र। तो हमने आपको बताया था गुणसूत्र किसे कहते हैं, है ना। गुणसूत्र की खोज किसने की, गुणसूत्र जो है नाम किसने दिया, और जो है गुणसूत्र की जो है लंबाई कितनी होती है, गुणसूत्र का जो है व्यास होता है, और गुणसूत्र की संख्या के बारे में बताया था, किस जीव में जो है कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो बेटा हमने आपको बताया है कि जैसे कोशिका है, कोशिका के अंदर जो है न्यूक्लियस होता है, केंद्रक होता है, और केंद्रक के अंदर जो है क्रोमैटिन धागे पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? क्रोमैटिन धागे। तो ये क्रोमैटिन धागे जो है उलझ करके जाल के समान संरचना बनाते हैं, जिसे जो है क्रोमैटिन जाल कहते हैं। लेकिन ये जो है क्रोमैटिन जाल वास्तविक नहीं होता है। जब कोशिका का विभाजन होता है, कोशिका का बंटवारा होता है, तो ये क्रोमैटिन जाल खुल करके जो है छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में अलग हो जाती है, और क्रोमैटिन धागे के इन छोटे छोटे टुकड़ों को ही गुणसूत्र कहते हैं। तो कोशिका विभाजन के समय क्रोमैटिन जाल खुल करके छोटे छोटे धागों के रूप में जो है व्यवस्थित हो जाती है, जिसे जो है गुणसूत्र कहते हैं। गुणसूत्र की खोज जो है स्ट्रासबर्गर नामक वैज्ञानिक ने सन 1875 ईस्वी में की, और वाल्डेयर नामक वैज्ञानिक ने सन 1888 ईस्वी में इसे जो है गुणसूत्र या क्रोमोसोम नाम दिया। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे गुणसूत्र की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स। तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के द्वारा जो है देखने पर, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखने पर जो है गुणसूत्र में निम्नलिखित भाग दिखाई देते हैं। बेटा जब गुणसूत्र की संरचना का अध्ययन जो है हम माइक्रोस्कोप के द्वारा करते हैं या सूक्ष्मदर्शी के द्वारा करते हैं, तो इसमें जो है निम्नलिखित भाग दिखाई देता है। तो फर्स्ट नंबर है पेल्किल, सेकंड नंबर है मैट्रिक्स, तीसरा नंबर है क्रोमोनिमेटा, चौथा नंबर है गुणसूत्र बिंदु या इसे सेंट्रोमियर कहते हैं। उसके बाद जो है द्वितीयक संकीर्णन, और फिर जो है टीलोमियर और सैटेलाइट। तो इसके जो है निम्नलिखित भाग होते हैं। पहला नंबर पेल्किल हो गया, सेकंड नंबर मैट्रिक्स हो गया, थर्ड नंबर जो है क्या हो गया, क्रोमोनिमेटा, चौथा नंबर गुणसूत्र बिंदु, और पांचवा नंबर जो है सेट द्वितीयक संकीर्णन, छठवां नंबर जो है सैटेलाइट, और सातवां नंबर टीलोमियर। तो ये बेटा जो है गुणसूत्र के ऊपर जो आवरण पाया जाता है, जिससे पेल्किल कहते हैं। ये मैट्रिक्स हो गया, क्रोमोनिमेटा हो गया, प्राथमिक संकीर्णन या इसे सेंट्रोमियर कहते हैं, द्वितीयक संकीर्णन हो गया, और सैटेलाइट। तो ये जो है गुणसूत्र के जो है कुछ भाग हैं। तो इसमें जो है फर्स्ट नंबर है पेल्किल। क्या है? पेल्किल। तो यह जो गुणसूत्र के चारों ओर क्रोमैटिन पदार्थ की बनी जो है पतली झिल्ली के रूप में होती है। तो बेटा पेल्किल क्या है? तो पेल्किल जो है गुणसूत्र के ऊपर जो है पाई जाने वाली पतली झिल्ली होती है, या जो है आवरण होती है, जो गुणसूत्र को जो है चारों ओर से ढके रहती है। तो पेल्किल जो है क्रोमैटिन पदार्थ की बनी जो है एक जो है पतली झिल्ली होती है, जो गुणसूत्र के ऊपर जो है पाई जाती है और सुरक्षात्मक आवरण होती है। सेकंड नंबर है मैट्रिक्स। क्या है? मैट्रिक्स। तो गुणसूत्र में भरे जेली के समान पदार्थ को, गुणसूत्र में भरे जेली के समान पदार्थ को जो है मैट्रिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? मैट्रिक्स। यह गुणसूत्र का जो है आधारीय पदार्थ है, जिसमें दो क्रोमोनिमेटा पाए जाते हैं। बेटा जो है ये गुणसूत्र के ऊपर जो है पाई जाने वाली झिल्ली है, इसे जो है पेल्किल कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? पेल्किल। और गुणसूत्र के अंदर जो है जेली के समान पदार्थ भरा होता है, जैसे आप लोग जेली खाए होंगे, तो जेली के समान जो है पदार्थ भरा होता है इसमें, इसे जो है मैट्रिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? मैट्रिक्स। इसी मैट्रिक्स में जो है दो क्रोमोनिमेटा पाए जाते हैं। एक क्रोमोनिमेटा ये हो गया, दूसरा ये हो गया। इसमें जो दो क्रोमोनिमेटा होते हैं, इसमें जो है कितने क्रोमोनिमेटा होते हैं? दो क्रोमोनिमेटा पाए जाते हैं। इसके बाद थर्ड हेडिंग है क्रोमोनिमेटा। तो गुणसूत्र के मैट्रिक्स में, गुणसूत्र के मैट्रिक्स में जो है धागे नुमा जो है दो क्रोमोनिमेटा पाए जाते हैं। तो बेटा गुणसूत्र के मैट्रिक्स में
दो धागे के समान जो है क्रोमोनिमेटा पाए जाते हैं। दोनों क्रोमोनिमेटा कुंडलित होकर, अर्थात जैसे जो है रस्सी में जो है दो भाग एक दूसरे के ऊपर ऐड कर रस्सी के सर्प जैसे जो है संरचना बनाते हैं, सर्पिला का जो है संरचना बनाती है। वैसे ही जो है दोनों क्रोमोनिमेटा जो है कुंडलित होकर 800 एंगस्ट्रॉम मोटे जो है एक धागे जैसी जो है दिखते हैं। तो बेटा ये जो दोनों क्रोमोनिमेटा होते हैं एक दूसरे के ऊपर जो कुंडलित हो जाते हैं और एक मोटे धागे जैसी जो है संरचना बनाते हैं। क्रोमोनिमेटा पर थोड़ी थोड़ी दूरी पर गहरे रंग के जो है क्रोमोमियर्स स्थित होते हैं। तो इसी क्रोमोनिमेटा पर जो है थोड़ी थोड़ी दूरी पर जो है क्या पाए जाते हैं, क्रोमोमियर्स। क्या पाए जाते हैं, क्रोमोमियर्स पाए जाते हैं। क्रोमोमियर्स के कारण, क्रोमोमियर्स के कारण जो है क्रोमोनिमेटा मोतियों की माला के समान प्रतीत होती है। जैसे बेटा जो है किसी धागे में यदि मोतियों को जो है डाल दें तो इससे जो है मोतियों की एक जो है माला बन जाती है। वैसे ही जो है जब क्रोमोनिमेटा पर जो है क्रोमोमियस स्थित होते हैं तो इसे जो है से क्रोमोनिमेटा मोतियों की माला के समान प्रतीत होती है। किसी एक गुणसूत्र के क्रोमोनिमेटा पर क्रोमोमियस की संख्या, क्रोमोमियस की संख्या व स्थिति जो है सदैव निश्चित होती है। बेटा जो है किसी भी गुणसूत्र में क्रोमोमियस की संख्या है ना और स्थिति, ये दोनों जो है निश्चित होती है। कहाँ पर जो है स्थित होंगे और इसकी संख्या कितनी होगी, ये दोनों जो है निश्चित होता है। कम या ज़्यादा नहीं हो सकता है या दूसरे स्थान पर नहीं हो सकता है। इसके बाद बेटा चौथा हेडिंग है गुणसूत्र बिंदु। इसे जो है सेंट्रोमियर्स कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, सेंट्रोमियर्स इंग्लिश में। इसे जो है प्राथमिक संकीर्णन भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, प्राथमिक संकीर्णन भी कहते हैं। संकीर्णन का मतलब होता है जहां पर जो है संकुचन होता है, सिकुड़ाव होता है। जैसे जो है ये जो है गुणसूत्र है तो ये जो है यहाँ पर जो है संकुचित हो गया, यहाँ पर गुणसूत्र जो है सिकुड़ गया। जहां पर जो है गुणसूत्र सिकुड़े होते हैं उसे ही जो है संकीर्णन कहते हैं। और जब पहली बार गुणसूत्र में संकीर्णन होता है इसे जो है प्राथमिक संकीर्णन कहते हैं। और कभी कभी गुणसूत्र में दूसरी बार भी संकुचन हो जाता है, सिकुड़न हो जाता है, इसे जो है द्वितीयक संकीर्णन कहते हैं। तो प्राथमिक, इसे जो है प्राथमिक संकीर्णन भी कहते हैं। कोशिका विभाजन के समय, जब जो है कोशिका का जो है विभाजन होता है गुणसूत्र का जो है, तो गुणसूत्र जो है इन बिंदुओं द्वारा जो है तर्क तंतु से जो है जुड़ा रहता है। तो बेटा जो है जब कोशिका का विभाजन होता है, सेल डिवीजन होता है, तो उस समय जो तर्क तंतु होते हैं ये जो है गुणसूत्र के द्वारा, गुणसूत्र बिंदु के द्वारा जो है जुड़े होते हैं। तो बेटा जो है ये जो है गुणसूत्र है, ये क्या है, गुणसूत्र। और जो है इसी गुणसूत्र बिंदु से जो है तर्क तंतु जुड़े होते हैं, ये जो है तर्क तंतु है। तो गुणसूत्र बिंदु जो है तर्क तंतुओं से जुड़ा होता है। गुणसूत्र बिंदु की स्थिति के आधार पर, गुणसूत्र बिंदु की स्थिति के आधार पर गुणसूत्र चार प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, चार प्रकार के होते हैं। पहला है अंत केंद्र की, अंत केंद्र की। सेकंड नंबर है अग्र केंद्र की, अग्र केंद्र की। और थर्ड नंबर है उपमध्य केंद्री, उपमध्य केंद्री। और चौथा है मध्य केंद्री, मध्य केंद्री। तो गुणसूत्र बिंदु की स्थिति के आधार पर गुणसूत्र चार प्रकार के होते हैं, अंत केंद्र की, अग्र केंद्र की, उपमध्य केंद्र की और जो है मध्य केंद्र की। तो कल की वीडियो में हम लोग जो है इसी के बारे में पढ़ेंगे कि अंत बिंदु की किसे, अंत केंद्र की किसे कहते हैं, अग्र बिंदु की किसे कहते हैं, या उपमध्य केंद्र की किसे कहते हैं और मध्य केंद्र की किसे कहते हैं।